एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या न पूछे, सब अपने आसपास के लगभग हर चीज़ के बारे में अपनी राय बताता रहता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक एवं नकारात्मक अपनी राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्या लेकर उसके पास जाता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे सलाह देने लगता, और वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए, तुम्हें यह काम वैसे करना चाहिए था। उसे अपनी आसपास के चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, मित्रों के साथ वह गपशप के समय बोलता रहता, अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता। उसकी ये हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वह हर बात पे अपनी सलाह देने लग जाता था। कोई भी उससे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे, और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसके पीठ पीछे, उसकी इन आदतों के पीछे उसका मजाक उड़ाया जाता। और लड़के को भी पता था कि उसके ज़्यादा बोलने की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वह चाह कर भी बेवजह की राय देने को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और वह ये सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वह बहुत थोड़ा ही जानता है और ये सब बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और न ही बिना मांगे किसी को अपनी राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर से ये अभिमान हटाओ, तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने सिर गुरु के आगे अपने सिर को झुकाया और गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत तो ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन आदत खुद ही अपने अंदर कम करनी होगी। लेकिन मैं तुम्हें यह ज़रूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, कि ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से खुद को बचा सकते हो। इस तरह गुरु की बातों से सहमति दिखाते हुए अपना सिर हिलाया और गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौक़ों पर तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला मौका यह है कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी भावनाओं को कोई शब्दों से नहीं समझ पा रहा, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख, अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं। जब भी हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है, क्या चल रहा है, हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में ही बात करना चाहता है, वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। अपने जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं, और ना ही वह सुनना चाहता है। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना ही शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी दुखी या सहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियां न बताएं जो तुम्हारी परेशानियों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाएं। दूसरा तरीका, तब तुम्हें ये न पता हो कि किसी विशेष मौके पर तुम्हें क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसे मौक़ों पर चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है, और कोई भी इंसान को गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को गंभीरता से वही इंसान लेता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी मिलने वाली जानकारी के हिसाब से लोगों में अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसा इंसान बनना जिससे हर कोई
कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, ये भी एक कला है। इसे हर एक इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। बस आपको बातचीत शुरू करने से पहले थोड़ा ध्यान देना होगा। तीसरा तरीका, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें चुप रहना ही चाहिए। तुम्हें कभी भी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो भी इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, सब रिश्ते नाते ठीक होने पर वह तीसरा इंसान कहे तुमसे कि उसके बारे में तुमने क्या क्या कहा था। जब भी कभी कोई तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में समस्या खड़ी हो सकती है। चौथी बात, गुरु ने कहा, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्लाए तो तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुपचाप रहकर सामने वाले के घृणा को कम कर सकते हो। तुम स्थिति को खराब होने से बचा भी सकते हो। जब तुम सामने वाले को क्रोध का जवाब क्रोध से न देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात क्रोध करने वाले के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि वह अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा मांगे, और क्षमा नहीं भी मांगता तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझने लगता है, और फिर वह अगली बार गुस्सा करने से और घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप ही रहना है। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होता है। इसलिए इसके दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और कुछ तम मित्रों के लिए, ना ही हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। गुरु ने आगे कहा, पांचवी बात, जब आपके जीवन की कोई भी घटना अपने जीवन की परेशानियां साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं तो किसी भी के सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जब भी कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तो वह हमसे सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो बस यह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को आर्थिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौक़ों पर जब लोग हमसे अपनी परिस्थितियां साझा करते हैं, वो हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो सब उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय में किसी इंसान को दिलासा देने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उस इंसान की पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके टोके और बिना उन्हें सलाह दिए पूरी बात ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है और हम ज़्यादा गंभीर और समझदार, शांत दिमाग वाले प्रतीत होते हैं। अब जब भी अगली बार कोई भी अपनी परेशानी बताए तो उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह तुमसे ना मांगे किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया, और शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि उन्हें किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। वह यह भी जान चुका था कि कम बोलकर वह अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। मित्रों, गौतम बुद्ध की जानकारियों में आप रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें।